हाँ, तो कैसे क्लास 8 के चैंपियंस, उम्मीद करते अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और उम्मीद करते कल जो वीडियो अपलोड हुआ था तो उसे आप देख लिए होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, हम लोग का जो कल क्लास हुआ था वो चैप्टर 9 चल रहा है, राशियों की तुलना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 9.1 का। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6, यानी आज भी टोटल 3 क्वेश्चन है और उसके साथ 9.1 आज इंड हो जाएगा। यानी टोटल आज 3 क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन ही है, टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें 9.1 में। देखिएगा, समझिए। क्वेश्चन है, राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक, यानी राम जो है फर्स्ट क्लास से पहला क्लास से लेकर 10वां क्लास तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। ठीक है, चाहे फर्स्ट डिवीजन लाया है चाहे सेकेंड डिवीजन लाया है। ठीक है, यदि 4 बार वह द्वितीय श्रेणी लाया है, मतलब टोटल वो कितना बार पास हुआ है? 10 बार। 10 बार में 4 बार लाया सेकेंड डिवीजन, तो आपको बताना है कि फर्स्ट डिवीजन कितना बार लाया होगा। बोलेंगे 6 बार। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है? राम कहां से कहां पढ़ता है? बोलेंगे प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में प्रथम श्रेणी नहीं, द्वितीय श्रेणी कितना बार लाया है? देखिए, द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड डिवीजन कितना बार लाया है? बोलेंगे द्वितीय श्रेणी जो है वो 4 बार लाया है। देखिए, हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ही लोग बताइए, वो प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन कितना बार लाया होगा? बोलेंगे टोटल तो 10 बार पास हुआ है। हाँ, जिसमें 4 बार वो सेकेंड डिवीजन लाया है, तो बचा हुआ जो 6 बार होगा वो फर्स्ट डिवीजन लाया होगा। तब हम लोग लिख सकते हैं अब कि प्रतिशत में निकालना है कि प्रथम श्रेणी लाने का प्रतिशत कितना है। लिखेंगे प्रथम श्रेणी लाने का प्रतिशत। समझिए कैसे निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे इस तरह, के बार लाया प्रथम श्रेणी? 6 बार। टोटल कितना बार वो पास हुआ है? बोलेंगे 10 बार। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। कितना आसान है। सिर्फ आपको किसी न किसी तरह से फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल लेना है। भिन्न में बदलने के बाद उसको प्रतिशत में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लिखने में बिजी नहीं हो जाइए। जैसे क्वेश्चन बनाए हुए हो जाएगा, हम साइड हट जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, देखिएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 6 का गुना होगा 10 से, 60% आ गया आंसर हम लोग का। यानी कि वो पहला क्लास से 10वां क्लास तक जाने में प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन 60% लाया है, यानी 6 बार लाया है, 60% हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है और क्वेश्चन नंबर 6 भी है, और इसी तरह अगला एक्सरसाइज भी है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से इसको समझिए और देख क्या रहे हैं, उतारिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोग का, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च कर देता। तो मोइन का वेतन कितना होगा? बोलेंगे 100% होगा। कोई भी चीज फुल्ली यानी पूरा कंप्लीट 100% का होता है। वो कमाता होगा 100%, जिसमें 80% खर्च कर देता है। तो बताइए बचाता कितना होगा? बोलेंगे कमाता 100% है, खर्च करेगा 80%, वो बचा रहा होगा 20%। 20% परसेंट में है और रुपया में कितना है? बोलेंगे 180 रुपया है। ध्यान से समझिए, बचा रहा है वो 180 रुपया, तो रुपया में 180 है, परसेंटेज में कितना है? बोलेंगे 20%। चूंकि 80% तो खर्चा कर दिया है। लिखिएगा, लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे मोइन का, अच्छा निकालना क्या उसका भी देख लीजिए। प्रारंभ में मतलब उसके पास जो वेतन है वो कितना था? 100% का वैल्यू निकालना। मोइन का वेतन से, यानी मोइन का खर्च लिखते हैं। मोइन का खर्च कितना है? तो मोइन का खर्च है 80%। ठीक है, तो मोइन का बचत कितना होगा? आप ही लोग बताइए। तो बोलेंगे मोइन का जो बचत होगा
वो टोटल कमाता है बेचारा 100% में 80% खर्च कर देता है। देखेंगे इस तरह 100% कमाता है, 80% खर्च करता है, तो 20% वो बेचारा अपना पैसा बचा रहा है। तो प्रतिशत में 20% है, बचत में कितना है, रुपया में कितना है, लिखेंगे मोइन का बचत। क्या चीज में बचत है, बोलेंगे रुपया में। क्या रुपया है, 180 रुपया है। तो हम लोग बोलेंगे जो प्रतिशत में बचा रहा है 100 और रुपया में जो दिया हुआ है 100, दोनों बराबर होना चाहिए। लिखेंगे इस तरह, यानी कि जो 20% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 180 रुपया के बराबर होगा। ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन 1% का जो वैल्यू होगा वो 180/20 होगा। काट पीट अगर आप करना चाहते कर दीजिए। इसको काटेंगे एक बार में, कटेगा 9 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू हम लोग को आ गया 9 रुपया, और वो बेचारा कमाता होगा 100%, यानी 100% का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे 9 गुने 100 कितना आ गया, 900 आ गया। तो हम लोग को थोड़ी ना पता है 900 किसका वैल्यू है, लेकिन 900 जो वैल्यू आया है वो टोटल उसका इनकम है, आमदनी है, यानी उसका टोटल कमाने का वेतन है। ठीक है, लिखेंगे किसका वेतन है, मोइन का। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे मोइन का कुल वेतन, मोइन का कुल वेतन, यानी टोटल जो पैसा वो कमाता है वो 100% कमाता है, लेकिन रुपया में कितना कमाता है, बोलेंगे रुपया मुँह 900 रुपया कमाता है। ठीक है, हम लोग को वही चीज बोला था कि उसके प्रारंभ में, शुरुआत में उसके पास कितना पैसा होगा वो आप उसको बता दीजिए आप। ठीक है, बता दिए, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं। अब इसको आप उतार लीजिए और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, चाहे वीडियो को पॉज करके उतारिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और 9.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लग रहा है वीडियो छोटे छोटे क्या बना रहे हैं बाबू, 3-3 क्वेश्चन बना रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास तो कीजिए कम से कम, और क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार पढ़िएगा, तब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। और रिवीजन जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का कि चाय, कॉफी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत चार्ट में अंकित है। यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे अन्य पदार्थ होगा, क्या लिखा है, अन्य पेय पदार्थ, अन्य पेय होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो अन्य पेय है। ठीक है, आगे भी इसका फोटो होगा, उसमें लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, बोलेंगे अन्य पेय है, अन्य पेय। चलिए देखिएगा, पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है कभी कभी परसेंटेज में देगा, काउंटिंग यानी गिनती पूछेगा, कभी कभी डिग्री में दे देगा। वो डिग्री से हम लोग को काउंटिंग पूछेगा, गिनती पूछेगा, के वो व्यक्ति है, के वो क्या है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए पाई चार्ट को भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। पाई चार्ट से क्वेश्चन 2 प्रकार का, डिग्री में देगा या परसेंटेज में देगा, उससे वैल्यू पूछेगा हम लोग को। देखिए क्या बोला है, बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। कौन कौन, बोलेंगे चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, और कुछ दूध पीने वाले हैं, और अन्य पेय पदार्थ। देखिए यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। कौन कौन प्रकार के, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, दूध पीने वाले और अन्य पेय पदार्थ पीने वाले। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, दूध पीने वाले की प्रतिशत 30% है, कॉफी पीने वाले 20%, चाय पीने वाले 40%। तो कंप्लीट कितना प्रतिशत होगा, 100%। 100% में कितना इधर हो गया, देख लीजिए 30, 20, 50, 50, 10, 40, 10% यहाँ छूट रहा है, वो जगह अन्य पेय के लिए। तो क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, यहाँ पे और देख लीजिए, यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्ति 220 हैं, यानी कि अगर 100% में 100% चाय पीता तो 220 व्यक्ति चाय पीते, 100% में 100% अगर कॉफी पीता तो 220 व्यक्ति, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है 220। तब हम लोग निकालना जो है उसको देख लीजिए, फर्स्ट में निकालना है अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत निकालिए। तो हम लोग तो यहाँ 10% लिख दिया, तो ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग दिया गया है, क्या दिया गया उसको लिखिए पहले, बोलेंगे दिया गया है चाय पीने वाले, चाय पीने वाले कितना प्रतिशत है, बोलेंगे चाय पीने वाले हैं 40%। ठीक है, 4 से 40, 4 से चाय। आगे देखिए, फिर है कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले कितने हैं उसको देख लीजिए एक बार, बोलेंगे कॉफी पीने वाले पता चल रहा है हम लोग को 20% है। ठीक,
तब हम लोग आगे लिखेंगे दूध पीने वाले, दूध पीने वाले, दूध पीने वाले कितने प्रतिशत है उसको देख लीजिए एक बार। बोलेंगे दूध पीने वाले जो है वो 30% है। तो हम लोग लिखेंगे अब जो उसको लिखिए, यानी कि अन्य पेय के लिए कितना है, बोलेंगे अन्य पेय पदार्थ पीने वाले हैं, उसको लिखेंगे टोटल 100% है। 100 में से हम लोग घटा देंगे 40% प्लस 20% प्लस 30%। ये तीनों को इसलिए घटाए चूंकि टोटल है 100%, जिसमें से 3 मानी चाय कॉफी और दूध वाला को जोड़ करके घटा दिए हैं, ठीक है। तब निकल जाएगा हम लोग को अन्य पेय पदार्थ के लिए लिखेंगे 100% माइनस 40 20 होगा 50 60 60 30 होगा 90, यानी 90% घटाएंगे तो 10% हम लोग को आएगा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले। अन्य पेय पदार्थ मतलब जूस वगैरह जो भी पीते होंगे, लेकिन दूध चाय और कॉफी के अलावा, ठीक। उम्मीद करते हैं इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में क्या बोला है उसको एक बार देख लीजिए। पता चल गया कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले कितने व्यक्ति हैं, मतलब कितने प्रतिशत है, 10%। प्रतिशत में 10%। गिनती में आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या पूछा है, चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है, हम लोग को अब संख्या निकालना है। संख्या मतलब के वो व्यक्ति होंगे जो चाय पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे और दूध पीते होंगे। देखिए इसको अगला पेज में बनाएंगे। यहाँ तक हम लोग बनाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं फर्स्ट नंबर आपको समझ में आया होगा। 6 का फर्स्ट, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तुरंत लीजिए एकदम, या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन और लिख भी लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, सिर्फ हम लोग को बोला है चाय कॉफी और दूध कितने व्यक्ति पिएंगे। ऐसे समझिए, हम लोग लिखेंगे इस तरह कि जो 100% का वैल्यू है, क्या बोले, जो 100% का वैल्यू है वो कितना के बराबर है, बोलेंगे 220 व्यक्ति के बराबर है। यानी कि देख लीजिए हम नहीं बोल रहे हैं, वहां पे दिया हुआ है 220 व्यक्ति दिया हुआ है। तब हम लोग यहाँ से 1% निकाल लेंगे। नहीं, 1% जो होगा 220/100 हो जाएगा। अब जब कटने वाला है उसको काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे तो उसको कट जाएगा। कितना का बचा, 22/10। इसको मत काटिएगा 10 को, क्योंकि आगे जो भी गुना है देखिए 30 20 और 40 वो 10 का मल्टीपल है, उसको मत काटिएगा, क्योंकि काटने से भी उतना ज्यादा फायदा नहीं है। आगे उसको गुना करना, देखिए ना 10 से अगर काटेंगे आगे कटेगा वो, तो कितना आ गया, 1% का जो वैल्यू आ गया है वो 1% का वैल्यू 22/10 आ गया। अब हम लोग को किसका किसका निकालना पड़ेगा, दूध का, चाय का, कॉफी का। शुरू किसका बोला है, चाय का। तो लिखेंगे चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, ध्यान से समझिएगा। कैसे लिखेंगे, बोलेंगे चाय पीने वाले व्यक्ति जो हैं कितना प्रतिशत है, देख लीजिए 40%। तो 1% का वैल्यू हम लोग को पता है ना, पता, तो 40% तो निकाल लेंगे। लिखेंगे 22% बराबर, लिखेंगे 22% नहीं, यानी 40% बराबर, क्या लिखेंगे, 40% बराबर 22/10 गुने 40 हो जाएगा, और आंसर उसका आएगा व्यक्ति में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, या फिर दूसरा कलर से उसको काटते हैं, ठीक रहेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 22 और 4 गुना करके आ गया 88 व्यक्ति। यानी चाय पीने वाले कितने व्यक्ति हैं, बोलेंगे 88 व्यक्ति है जो चाय पीते हैं। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट निकला है इसका, 2 बार इसका आंसर होगा। कौन कौन, कॉफी पीने वाले और दूध पीने वाले। उसको तुरंत अगला पेज में लेके चल रहे हैं, और इस पेज को स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए। एक पेज में तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, लिख लिए। देखिए आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग चाय वाला निकाल लिए, कॉफी वाला निकालते हैं। क्या लिखेंगे, कॉफी पीने वाले, क्या पीने वाले, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति मतलब कितना आदमी कॉफी पीता होगा, व्यक्तियों की संख्या। कॉफी पीने वाले कितना प्रतिशत है उसको हम लोग देख लेते हैं। कॉफी पीने वाले हैं 20%, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह, 1% का वैल्यू हम लोग को पता है, लिखेंगे 20% बराबर 1% का वैल्यू कितना है बाबू लोग, 22/10। लिखेंगे इस तरह 22/10 गुना कर देंगे 20 से, और आंसर आ जाएगा हम लोग को व्यक्ति में। ठीक है,
क्या आ जाएगा, व्यक्ति में। कटने वाला है, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 22 दिन हो जाएगा 44 व्यक्ति। जो 44 व्यक्ति है वो क्या पिएगा, तो चाय पीता होगा, सॉरी कॉफी पीता होगा, ठीक है। कॉफी पीने वाले 44 व्यक्ति आ गए। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा दूध पीने वाले। दूध पीने वाले कितने हैं, 30%। तो लिखें, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या पीने वाले, दूध पीने वाले, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं यहाँ पे दूध पीने वाले कितना प्रतिशत है, बोलेंगे प्रतिशत टोटल 30 है उसका, दूध पीने वाले का लिखेंगे 30% बराबर 22/10 गुने 30 व्यक्ति, ठीक है। आंसर आ जाएगा व्यक्ति में। कटने वाला है कुछ, बोलेंगे हाँ, 0 से 0 काट दीजिए, 22 दिया हो जाएगा 66 व्यक्ति, ठीक। किसका वैल्यू निकाल लिया हम लोग, दूध पीने वाले का। हम लोग को नहीं बोला है कि अन्य पेय पदार्थ कितना लोग पीते होंगे, लेकिन निकाल दीजिए, जगह हम लोग पास कॉपी पर में है, ये है, और टाइम अगर बचा हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोला है तो क्या दिक्कत है, निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अन्य पेय पदार्थ पीने वाले कितने व्यक्ति हैं उसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। देखिएगा कैसे निकालेंगे, तुरंत बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखिए लिखेंगे क्या चीज पीने वाले, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले, अन्य पेय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना प्रतिशत है वो पहले देख लीजिए। बोलेंगे 10% है, 10% है, लिखेंगे इस तरह 10% बराबर 1% का वैल्यू है 22/10, तो चेंज हो जाएगा व्यक्ति में, यानी कि 0 से यहाँ गुना करना पड़ेगा 10 से, यहाँ सब 10 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर क्या चीज में, व्यक्ति में, ठीक है। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, आंसर आ गया 22 व्यक्ति। 22 व्यक्ति जो है क्या पीता होगा, तो अन्य पेय मतलब दूध, कॉफी और चाय को छोड़ा करके कुछ भी, तीसरा के अलावा चौथा कुछ भी पीता होंगे। अब समझ लीजिए कि हम लोग को क्वेश्चन दिया था, टोटल आदमी 3 को प्रतिशत में दे दिया, चौथा प्रतिशत निकालने बोला, फिर कितना कितना लोग पीता होगा सो निकालने बोला। ये हमेशा ध्यान दिमाग में बैठा लीजिएगा कि टोटल जो होगा वो 100% 220 व्यक्ति के साथ होगा, ठीक है। अगर एक ही चीज चाहे दूध भी 100 के 100% पीता होगा तो 220 व्यक्ति पीता होगा, अगर कम दिया है 100 से तो 220 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे जोड़ लिया 88, यहाँ पे जोड़िएगा 44, यहाँ जोड़िएगा 66 और जोड़िएगा 22, तो सब मिलाकर के आपको लग रहा है 220 आ जाएगा। जोड़ के देखें, देखिए तो 88 जोड़िए ना, यहाँ पे लिखेंगे 88, फिर है कितना 44, फिर है 66 और फिर है 22, कितना है 22, जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, यानी कि टोटल 220 व्यक्ति को 4 भाग में बांटा गया है। और बांटा कैसे कैसे गया है, बोलेंगे देखिए जो बांटा गया है वो चाय पीने वाले, दूध पीने वाले, कॉफी पीने वाले और अन्य पेय पदार्थ पीने वाले, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, और फिर हम लोग कल समझेंगे 9.2। और 9.1 से हार्ड है 9.2, उतना भी उसको इजी मत समझिएगा, और अगर अच्छा से समझिएगा कोई दिक्कत नहीं है, और हवा हवा में समझिएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक। देखिए कल जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक हम लोग कल देखेंगे। और जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसका आप नोट्स वगैरह बनाते जाइए, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आपसे मिलेंगे कल 5 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।